पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। लवली स्टूडेंट, मैं आपके क्लास को आगे बढ़ाने का तरफ में है और बढ़ा रहे हैं। आपके मेहनत इस तरह से काफ़ी अधिक हो, काफ़ी उमंग से करें, इससे हम बहुत खुश होते हैं और आशा रखते हैं कि आपका मेहनत बरकरार रहे, क्योंकि निरंतर जो चलता है वही साफ रहता है। जिस नदी का पानी अगर जाम कर दिया जाए, जाम हो तो उसमें कीड़ा हो जाता है, उस नदी के लोग पानी जल्दी पीते नहीं हैं। लेकिन जिस नदी का पानी चलते रहता है तो कंचल रहता है, ऐसा पता है ना, उसको पीते भी है। उसी तरह जिस आदमी का, जिस स्टूडेंट का अगर दिमाग पढ़ने में चलते रहा है तो वह कंचल हो जाएगा, एक दिन पवित्र होते चला जाएगा। जिस तरह से उस नदी का पानी पीना लोग पसंद करते हैं, जिस नदी का जो है कि में धारा चलते रहते हैं, उसी तरह जिस स्टूडेंट का दिमाग हमेशा चंचल होगा, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा कुछ करने के लिए वो सोचेगा, तो उसका भी गार्जियन उस पर खुश रहेगा। हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं। पहले हम लेट का प्रयोग बताए थे। क्या हम बताए थे? लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग। अब हम आपको लेट्स का प्रयोग बताएंगे। तो अपने सब्जेक्ट की तरफ ले चलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, आपको लेट के बारे में बताए थे। लेट मतलब उसमें परमिशन था। उसमें क्या था? परमिशन। हाँ, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो। तो उसमें दो का बात बताए थे। अभी हम लेट्स मतलब चलते हैं। लेट्स मतलब चलते हैं। लेट प्लस यूएस लगा है। लेट प्लस यूएस होता है। यूएस मतलब हम लोगों को। तो इसमें सामूहिक रूप से चलेंगे। इसमें क्या करेंगे? हाँ, सर कहेंगे लड़के सबको, चलिए अब हम लोग चलते हैं। लेटस गो, लेटस गो। हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं। लेटस गो। हम लोग पढ़ते हैं। लेटस रीड। हम लोग गर्म होते हैं। लेटस वार्म। मैथ में है, हम लोग अब अपना शिथिल दिमाग को हटा करके अपना दिमाग को हम ला रहे हैं, तो दिमाग भी ही बैठ जाता है। जैसे जिस नदी का पानी अगर बताए कि अगर शांत है, चल नहीं रहा है, तो उसमें कीड़ा हो जाता है। उसी तरह आदमी है। आदमी, जिस आदमी के दिमाग वो स्थिर कर डाला है, एकदम शिथिल हो गया है, तो उसमें कीड़ा होने लगता है। किसको मारे, किसको खाए, किसको क्या है। आज जिसका दिमाग एकदम मतलब चंचल है, वो चल रहा है, तो वह तो अपना भांज में है कि हम किस तरह से सर्विस ले, किस तरह से ध्यान करें, किस तरह से भगवान को प्राप्त करके उसका दिमाग चल रहा है। तो जिसका चल रहा है उसका दिमाग पवित्र है, और जिसका दिमाग नहीं चल रहा है वह गंदे नदी की तरह। इसलिए दिमाग को चंचल रखिए, दिमाग को कभी स्थिर नहीं रहने दीजिए। दिमाग को हमेशा चंचल रख करके अच्छे कार्य में लगाइए। हम चलते हैं। लेटस गो, हम लोग चलते हैं। लेटस गो। लेटस रन, लर्न मतलब चलते, हम लोग सीखते हैं। लेटस लर्न मतलब चलिए हम लोग सीखते हैं। हाँ, सीखते हैं। लेटस रन लर्न, इसी पर हम चलते हैं। लेटस रन, लेटस लर्न, चलिए हम लोग
सीखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप देख लीजिए, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए इसमें। परिभाषा, डिफिनीशन, जब किसी वाक्य में चलो या आओ का बोध हो तो उसमें लेट्स का प्रयोग किया जाता है। लेट्स का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लेट्स गो, हम लोग चलते हैं। लेट में यूएस लगा है, लेट जोर यूएस। ठीक है, यूएस मतलब हम लोग होता है। यूएस मतलब क्या होता है? हम लोग, वी मतलब हम लोग, यूएस मतलब हम लोगों को। क्या होता है? हम लोगों को। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। डब्ल्यू वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखा जाए तो यूएस होता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन डब्ल्यू ई होता ना वी। तो यहाँ लेट में यूएस को लगा के लेट्स बना दिया है। क्या बना दिया है? और कहीं भी सामूहिक रूप से कहे कि चलिए आइए तो वहाँ लेट्स होगा। क्या होगा? लेट्स होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। मेरे पास यहाँ देखिए उदाहरण है। चलो बाजार चलते हैं। देखिए, तो किसी एक आदमी को नहीं कहता, एक से अधिक आदमी है। एक तो वो है, ये है, हो सकता है एक दो और आदमी हो। चलो बाजार चलते हैं। ठीक है, तो चलो बाजार चलते हैं, तो लेट्स गो तो कहाँ? मार्केट हम लोग बाजार चलते हैं। लेट्स लर्न टू इंग्लिश, इसका अर्थ क्या आता है? चलो हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। लेट्स रन, चलो हम लोग दौड़ते हैं। चलो हम लोग दौड़ते हैं। लेट्स सिंग ए सॉन्ग, चलो हम सब गाते हैं। एक गाना एक गाते गाना हैं। गाते हैं। लेट्स ए सिंग ए सॉन्ग। आप बताओ। लेट्स डांस, चलो नाचते हैं। हाँ चलो हम लोग नाचते हैं। डांस करते हैं। ठीक है, लेट्स एक्टिंग, चलो नाटक करते हैं। हम लोग एक्टिंग करते हैं, हम लोग नाटक करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है वहाँ भी बताए थे कि लेट के बाद वर्ब होगा। वहाँ बताए थे कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। बताए थे ना, लेट मी गो। वहाँ लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तब वर्ब बताए थे ना लेट में। लेकिन लेट्स में आप क्या देख रहे हैं? लेट्स में देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्या है? वर्ब है। जरा सा गौर से देखिए, पहले लेट्स का प्रयोग करेंगे, तब V1 वर्ब का करेंगे, और तब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, गौर से देखिए। चलो पढ़ने बैठते हैं, चलो पढ़ने बैठते हैं। लेट्स सीट, चलिए हम लोग बैठते हैं। काहे के लिए बैठते हैं भाई? टू रीड। काहे के लिए? पढ़ने के लिए बैठते हैं। लेट्स सीट टू रीड। चलो अंग्रेजी सीखते हैं। बोलो क्या दिया है? बोलो। Let's learn English. हाँ, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? इंग्लिश सीखते हैं। चलो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अब हम स्ट्रक्चर चलते हैं उस तरह से। आपको वहाँ जो बताए थे वो आपको हम अफर्मेटिव बताए थे। वो क्या था? Affirmative. यहाँ हम क्या लेकर के आते हैं आपके सामने? बोलिए, बोलिए जोर से। Negative. किसके तरफ हम चलते हैं? Negative. अफर्मेटिव में जान गए कि लेट्स दे देते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट दे देते हैं क्या? Object. वर्ब दे देते हैं। लेट्स गो, चलो हम लोग चलते हैं। लेट्स रीड, चलो हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स लव, चलो हम लोग प्यार करते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि सिर्फ वर्ब को लेट्स के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक स्ट्रक्चर आ रहा आपको। लेट्स का प्रयोग नेगेटिव में चल रहे हैं, तो नेगेटिव में लेट्स का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या करेगा? नोट करेगा, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? तो नेगेटिव में लेट्स के बाद नोट सिर्फ प्रयोग कर देना है। क्या कर देना है? लेट्स के बाद नोट का प्रयोग कर देना है। चलो पढ़ाई नहीं करते हैं। चलो बोलो, चलो पढ़ाई नहीं करते। तो चलो कि लेट्स
नोट Not study. स्टडी। चलो पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। हो सकता है कहे कितना पढ़ रहा है, तो छोड़ो हम नहीं कर रहे हैं, चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो नेगेटिव है। चलो खाना नहीं खाते हैं, होता है। हाँ। लेट्स नोट Not eat ईट food. फूड, कोई दिक्कत है। फिर चलो घर नहीं जाते, चलो लेट्स नोट गो Go टू to home. होम, ठीक है। हाँ। ठीक, चलो खेलने नहीं जाते, लेट्स नोट प्ले। इस तरह से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि लेट्स का प्रयोग किस में हुआ था? लेट्स का प्रयोग नेगेटिव में, यही ना, लेट्स का प्रयोग नेगेटिव में हुआ था। अब आप लोगों के सामने पहले पूछेंगे, सबसे पहले हम आपको लेट्स का प्रयोग अफर्मेटिव में पूछते हैं। लेट्स का आपसे पूछते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं। Let's learn English. हाँ, टू इंग्लिश, ठीक है। आपसे पूछते हैं, चलो हम लोग खाना खाते हैं। Let's eat food. हाँ, लेट्स ईट फूड, चलिए हम लोग खाना खाते हैं, ठीक। कृष्ण कुमार आप बताइए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, चलिए हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। Let's eat. लेट्स Let's लर्न learn English. इंग्लिश, ठीक है। आप बताइए, चलो हम लोग पूजा करते हैं। Let's go to pray. लेट्स Go to pray. परे, Let's pray. हाँ, वर्क शिप, वर्क इज वर्कशिप, वर्कशिप मतलब पूजा करना होता है, ठीक है। हाँ। आप बताइए, चलो हम लोग खेलते हैं। Let's go to play. क्या? Let's go play. लेट्स Play. प्ले, Let's चलो हम play. लोग खेलते हैं। चलो खेलते हैं। हाँ, लेट्स प्ले। Let's play. इस तरह से आप लेट्स के बारे में एक सामूहिक रूप से बताएं, और नोट में तो नोट लगा देना, नेगेटिव में कुछ है। चलो हम लोग नहीं हंसते हैं, कोई कहा बहुत हंसते हैं तो कह दो भाई चलो हम लोग नहीं हंसते हैं, बताइए चलो हम लोग नहीं हंसते हैं। Let's not laugh. हाँ Let's चलो, not laugh. लेट्स नोट लाफ, क्या? इस तरह से हम लेट्स का प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।